नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा घर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम के अंदर इसी वीडियो में से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो लगभग पूरा टॉपिक है एकीकरण का वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 1948 तारीख से हमें पता चल रहा है कि दूसरा जो चरण है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे चरण का जो नाम था वो संयुक्त राजस्थान नहीं था, संयुक्त राजस्थान आपके तीसरे चरण का था। तो दूसरे चरण का क्या नाम था? तो पूर्वी राजस्थान संघ था। पूर्वी राजस्थान संघ जो है आपके दूसरे चरण का नाम था। तो यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर कि 25 मार्च 1948 को गठित पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहाँ पर संयुक्त राजस्थान के स्थान पर क्या आएगा? पूर्वी राजस्थान संघ आएगा। ठीक है दोस्तों। तो 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण हुआ था उसके जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुललाल असावा। ये आपके शाहपुरा से थे दोस्तों। कहाँ से थे? शाहपुरा से थे। और शाहपुरा ऐसी रियासत है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से पूछे चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, वो सबसे छोटी रियासत है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही शाहपुरा रियासत को किसी भी प्रकार की जो है तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। शाहपुरा के साथ एक और जो रियासत है वो थी किशनगढ़, उसको भी जो है किसी भी प्रकार की तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? यानी कि पहले ही चरण की बात कर रहा है तो 1948 के अंदर जो है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 7वें चरण एकीकरण के 7वें चरण में जो है टोडगढ़ को सम्मिलित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को जो है अजमेर का विलय हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को ही जो है राजस्थान के 26वें जिले के रूप में जो है अजमेर को घोषित किया गया था। अजमेर कौन सा जिला बना था? तो 26वां। और 27वां जिला आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे धौलपुर। धौलपुर जिला जो है 27वां बना था। उसके बाद आप सभी को पता है कि BDR एक ट्रिक होती है, और उसके बाद हक प्रताप यानी कि प्रतापगढ़ जो है आपका अंतिम जिला बना था 2008 में। यदि नवीनतम जिला पूछ ले आपसे तो प्रतापगढ़ है। ठीक है दोस्तों, 2008 में बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ यानी कि दूसरे चरण की बात कर रहा है 25 मार्च 1948 को। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भीम सिंह यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। भीम सिंह आपके कोटा से थे दोस्तों। कहाँ से थे? कोटा से थे। बहादुर सिंह आपके बूंदी से थे। बहादुर सिंह आपके कहाँ से थे? बूंदी से थे। लक्ष्मण सिंह आपके डूंगरपुर से थे। ठीक है। जबकि उदयभान सिंह आपके कहाँ से थे? धौलपुर से थे। कहाँ से थे? धौलपुर से थे। और प्रथम चरण के क्या थे? राज प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि मत्स्य संघ को राजस्थान में कब स्थानांतरित किया गया? तो ये था आपके 1949 के अंदर। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किस प्रदेश के विशाल राजस्थान यानी कि व्रत, विशाल की जगह पर यहाँ पर हम व्रत पढ़ते हैं, व्रत और विशाल एक ही चीज है। तो व्रत राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त व्रत राजस्थान का नामकरण हुआ। तो मत्स्य संघ को जो है व्रत राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था 5वें चरण के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसका नाम फिर क्या रह गया था? तो संयुक्त व्रत राजस्थान जो है उसके बाद उसका नाम रह गया था, तो मत्स्य संघ को जो है मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो अजमेर तथा आबू क्षेत्र को जो है सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो व्रत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री थे, और उसके बाद 7वें चरण तक यही प्रधानमंत्री रहे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को जो है राज प्रमुख के बाद राज्यपाल का पदनाम दे दिया गया था। और जो पहले राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे हमारे राजस्थान के। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपका कि मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? तो आप सभी को पता है कि मत्स्य संघ में ABCD अपन ट्रिक से याद करते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? देखिए दोस्तों, ये जो कमेटी थी वो 3 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे शंकर राय देव। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके शंकर राय देव। और उसके अंदर
प्रभुदयाल सम्मिलित थे और आर के सिद्धवा सम्मिलित थे। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं थे, तो आपके जो आर एस सैनी है ये आपके सम्मिलित नहीं थे। बाकी शंकराय देव, प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा यहाँ पर सम्मिलित थे। तो ऑप्शन स यहाँ पर हमारा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि शंकराय देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 3 सदस्य थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो मत्स्य संघ की राजधानी थी, तो आप सभी को पता है अलवर जो है मत्स्य संघ की राजधानी थी, और भरतपुर के अंदर जो है उद्घाटन हुआ था, और गॉडगिल महोदय ने जो है मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। के एम मुंशी ने जो है मत्स्य संघ का नाम दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि शंकराय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना। तो शंकराय देव कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान का 5वां चरण का जो नाम है वही चरण बना था, संयुक्त व्रत राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, और 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें शंकराय देव खुद क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी जयपुर है। जबकि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ही पूछ ले कि सबसे छोटी रियासत कौन है, तो आप बता देंगे शाहपुरा है। इसके अतिरिक्त सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी है 567 ईस्वी, और सबसे नवीनतम झालावाड़ है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ नहीं आएगा, यहाँ पर संयुक्त राजस्थान आएगा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान आएगा, क्योंकि तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान जब उदयपुर उसमें विलय हुआ था। और उदयपुर कब विलय हुआ था, तो 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के अंदर विलय हो गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे। देखो दोस्तों, महाराज भूपाल सिंह जो उदयपुर के थे, इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया था, और ये आजीवन तक महाराज प्रमुख रहे थे। इसके साथ ही जो मान सिंह सेकंड थे, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था, और ये आजीवन तक यानी कि जीवन पर्यंत तक क्या रहे थे, राज प्रमुख रहे थे राजस्थान के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। तो रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो ये आपके 5 जुलाई 1947 को की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव आपके जो थे वीपी मेनन थे। ठीक है दोस्तों, वीपी मेनन आपके कौन थे, सचिव थे, जबकि पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और 5 जुलाई 1947 को रियासतों की समस्याओं को सुलझाने हेतु किसकी रियासती विभाग की जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे। क्या माने जाते थे, तो राज प्रमुख माने जाते थे, और 1 नवंबर 1956 के बाद राज्यपाल कर दिया गया, और प्रथम राज्यपाल हमारे थे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो चरण था यही था, और इसी समय जो है उद्घाटन हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भारत की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग जुलाई 1947 का गठन किया गया था। इस विभाग के सचिव थे, तो आपको मैंने बता दिया था कि वीपी मेनन जो है इसके सचिव थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया था। तो इस प्रकार के जो प्रश्न उठाने वाले थे वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो, यहाँ पर ऑप्शन स आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका कि निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो वो रहेंगे धौलपुर और जैसलमेर। धौलपुर और जैसलमेर जो थी वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कि निम्न में गलत कथन है, तो गलत कथन को हमें छांटना है। तो राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, नहीं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले, हमें बताना है कि सबसे छोटी रियासत जो है वो है शाहपुरा। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। उसके बाद आगे और पढ़ लेते हैं कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा सही रहेगा, क्योंकि ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों व ठिकानों की संख्या थी, तो 19 और 3 थी दोस्तों। 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठीक है दोस्तों, नकुल के नाम से हम इनको याद रखते हैं ठिकानों को। ठीक है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए।
मत्स्य संघ यानी कि पहला ही पहला चरण था और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन स यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो 7 चरणों में। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये वनपाल और वन रक्षक इन दोनों में से किसी एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी कभार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हमें पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। विशाल का मतलब हो गया यहाँ पर व्रत। व्रत राजस्थान के समय राजधानी कौन थी? तो जयपुर थी, आप सभी को पता है। ठीक है, और व्रत राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 30 मार्च 1949 को, और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, जबकि राजस्थान दिवस जो है आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समय जो राजधानी है वो जयपुर को शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो यहाँ पर रहेगा BR पटेल, आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर की? नरेश का मतलब हो गया राजा, तो यहाँ पर जो है बीकानेर के राजा जो थे उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण के ऊपर हस्ताक्षर किए थे और इनका जो नाम था वो था शार्दुल सिंह ठाकुर। शार्दुल सिंह ठाकुर इनका नाम था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला चरण है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मत्स्य संघ। बिल्कुल सही दोस्तों, ABCD यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर मैच कर रही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ यानी कि दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो है बाबू झाड़ू की को परसाटो। ठीक है, उसके बाद राजस्थान संघ जो है उसके अंदर उदयपुर को मिला दिया गया, तो उसे राजस्थान संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। बिल्कुल सही बात है, ये तीसरे चरण की बात कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो ये तीनों सही है, आपको पता है। तो एब्सोल्युटली जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो आपका गलत रहेगा और वही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, जो चौथा ऑप्शन है वो है संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ बन के व्रत राजस्थान बना था, जबकि यहाँ पर व्रत राजस्थान के अंदर जो है मत्स्य संघ को बनाया गया था और संयुक्त व्रत राजस्थान का जो है गठन हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत रहेगा। तो यहाँ पर जो हमें गलत पूछा गया तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो हनवंत सिंह जो थे वहाँ के महाराजा थे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? संयुक्त राजस्थान यानी कि चरण नंबर 3 की जब उदयपुर विलय हुए थे तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी नहीं दी जाती थी? तो आपके एक तो शाहपुरा थी और एक किशनगढ़ थी। तो ऑप्शन द आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका हमें सम्मिलित करना है। मत्स्य संघ सबसे पहला चरण था 18 मार्च 1948 यानी कि 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान संघ यानी कि दूसरे नंबर का चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राजस्थान कब हुआ था? तीसरे नंबर पे, तो 18 अप्रैल 1949 को। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, व्रत राजस्थान कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को, तो 1 नंबर। 4-3-2-1 ऑप्शन बी यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को प्रधानमंत्री बने गोकुल लाल असावा, गोकुल जी वर्मा, NV गॉडगिल या दामोदर दास व्यास। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा गोकुल लाल असावा। ठीक है दोस्तों, गोकुल लाल असावा। यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात की गई है, तो ये प्रधानमंत्री तो नहीं थे दोस्त, सॉरी, गोकुल लाल असावा कहाँ के थे? शाहपुरा के थे, यही प्रधानमंत्री बने थे और शाहपुरा के थे। ठीक है दोस्तों, भीम सिंह यहाँ के राज प्रमुख बने थे जो कोटा के थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? आपके चंद्रवीर सिंह थे। और ये कहाँ के थे? तो आप बता देंगे बांसवाड़ा के थे। कहाँ के थे? बांसवाड़ा के थे। और इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, तो आपको पता है कि उस समय कौन थे? हनवंत सिंह थे। तो ऑप्शन स आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया?
तो यहाँ पर KM मुंशी यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया। तो यहाँ पर सत्यनारायण राव समिति थी, जिसमें 6 विभाग रखे गए। उन 6 विभागों के अंदर एक राजधानी का विषय भी था। तो पी सत्यनारायण समिति के कहने पर जो है जयपुर को राजधानी बना दिया गया था और हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर बाबू राजस्थान में मिलाया जाएगा। तो ये फजल अली समिति जो सबसे अंतिम समय में बनी थी, तो फजल अली समिति यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। यह आपका सवाल जो है रिपीट हो चुका है। तो इसका जो आंसर रहेगा 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके पटेल थे और सचिव जो थे आपके VP मेनन थे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। तो याद रखें 184 लाख रुपए जो है इनकी आय थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। तो ये रहेगा जैसलमेर, जिसे राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत का भी दर्जा मिला हुआ है। तो जैसलमेर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर को जैसे ही राजस्थान के अंदर मिला दिया गया तो राजस्थान का एकीकरण जो है कंप्लीट हो गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री यानी कि पहले ही चरण का प्रधानमंत्री कौन थे। तो शोभाराम थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। तो मत्स्य संघ यानी कि पहले ही चरण में आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ABCD यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। यह सवाल आपका फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो 19 रियासतें थी। ठीक है दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 50 में सुमेलित करना है कि भरतपुर को कौन सा मिला, जोधपुर को और बीकानेर को और उदयपुर को कौन कौन से संभाग मिले। तो भरतपुर को आपको मिला था कृषि विभाग यानी कि 4 नंबर, जोधपुर को मिला था आपके हाईकोर्ट यानी कि 1 नंबर, बीकानेर को मिला था आपके शिक्षा विभाग यानी कि 2 नंबर और उदयपुर को मिला था आपके खनिज विभाग यानी कि 3 नंबर। 4 1 2 3 यानी कि आपका ऑप्शन ब यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा घर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी, ऐसे ही वीडियो आपके लिए है लेकर के आते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।